कसम खा के कई जवानों ने हमसे कहा है, इसी गोशे दरूद में हमने दीदार मुस्तफ़ा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी भी मसलक से हो मुसलमान वो आ सकता है और आते हैं हमारे पास, हमें बताते हैं हम फलां मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें तो इससे कोई गर्द ही नहीं। ये दुरूद सलाम के लिए आते हैं, लेकिन सिर्फ दुरूद सलाम नहीं पढ़ते, इनकी तालीम और तरबियत भी होती है, फ़राइज़ व वाजिबात भी अदा करते हैं। और उन्होंने ख़ास हमें ये ड्यूटी और ख़िदमत दे दी है तहरीक मिनहाजुल कुरान को। हम ये सादत समझते हैं, हमें इस पर मान है, हमें फ़ख्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी प्यारी ड्यूटी दी है। ख़वातीन के लिए डे टाइम वो दरवाज़ा अलग से है, पार्टीशन है, सेपरेशन है, वहाँ आके दुरूद सलाम पढ़ती हैं ख़वातीन और अपना दुरूद सलाम मेंशन कर देती है। एक महीने के बाद जितना दुरूद सलाम इकट्ठा होता है, मजलिस खत्म सलात के नाम से एक हमारा जलसा होता है जिसमें हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। वहाँ सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम है, पूरी मेन्यू बनती है और पूरे 10 दिन के लिए इनको सहरी और इफ्तारी हम देते हैं और रोज़े में रहते हैं। दस दिन के लिए ये हमारे पास आते हैं और 10 दिन हमारे पास रहते हैं। पाकिस्तान से कहीं भी आ सकते हैं, कहीं से भी, दुनिया से भी, जहां से चाहें। अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। मदनी साहब, यहाँ पर मालूम हुआ कि 24 घंटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है। अल्लाह और उसके फ़रिश्ते भी जो हैं अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं और हमें भी हुक्म दिया गया है। और 24 घंटे यहाँ पर दुरूद पाक पढ़ना, ये सिलसिला जो है ये कब से शुरू हुआ और ये कैसे आपके ख़्याल में है, ज़हन में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी मुक़द्दस और प्यारी जगह पर आप आए हैं जहाँ 24 घंटे दुरूद सलाम पढ़ा जाता है। 1 दिसंबर 2005 से दुरूद सलाम का आगाज़ हुआ, माशाअल्लाह 18वां साल है। ये जो आप सेटअप देख रहे हैं या दुरूद सलाम की तरतीब देख रहे हैं, हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लु आली की ये एक ख्वाहिश थी और उनका विज़न है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान दुरूद सलाम पढ़े। 18 साल हो गए इस तरतीब को बनाए हुए, नज़्म को बनाए हुए। ये गोशा दुरूद है, इसे मिनारतुल इस्लाम भी कहते हैं, ज़ावियतुस सलात भी कहते हैं। यहाँ 24 घंटे दुरूद सलाम पढ़ा जाता है, मगर एक इसका नज़्म है, एक तरतीब है, एक तरीका है। हमारे पास 10 दिनों के लिए, जैसे आप ये गोशा नशीनान देख रहे हैं, इनको हम गोशा नशीनान कहते हैं। ये स्पेसिफिक लोग हैं जो स्पेसिफिक लोग तो नहीं हैं, लेकिन यहाँ आके ये स्पेसिफिक हो गए हैं। ये लोग हैं, इनको हम गोशा नशीनान कहते हैं। 10 दिन के लिए ये हमारे पास आते हैं और 10 दिन हमारे पास रहते हैं। पाकिस्तान से कहीं भी आ सकते हैं, कहीं से भी, दुनिया से भी, जहाँ से चाहें। हमारे पास अमेरिका से लोग आते हैं, फ्रांस से आते हैं, जर्मन से आते हैं, सऊदी अरेबिया से आते हैं, पूरी दुनिया, ऑल ऑफ द वर्ल्ड। हमारा कोई कदगन किसी के लिए नहीं है, कोई रेड लाइन किसी के लिए नहीं है। हर मुसलमान आके यहाँ दुरूद सलाम पढ़ सकता है, मगर हमारे ऑफिशियल नज़्म में आने के लिए 10 दिन यहाँ रहना पड़ता है। तो 10 तारीख को, 20 तारीख को और 30 तारीख को अंग्रेज़ी महीने के एतबार से ये लोग हमारे पास आते हैं। 10 दिन ये हमारे पास रहते हैं। ये दुरूद सलाम के लिए आते हैं, लेकिन सिर्फ दुरूद सलाम नहीं पढ़ते, इनकी तालीम और तरबियत भी होती है, फ़राइज़ व वाजिबात भी अदा
ادا کرتے ہیں, نفل بھی اچھا, ادا اس حوالے کرتے ہیں, سے وظائف بھی ادا کرتے ہیں. میں مدنی صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہاں پر درود پاک پڑھا جاتا ہے, اب درود پاک کی ماشاءاللہ بہت ساری اقسام ہیں, کوئی اسپیسیفک درود پاک پڑھا جاتا ہے یا باقی جتنے بھی اقسام ہیں, درود ابراہیمی ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم, یہاں پر کون سی اقسام جو ہے درود پاک کی پڑھی جاتی ہے کثرت کے ساتھ جو ہے؟ میں نے عرض کیا یہ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام گوشہ درود قائم ہے, اور اس کے بانی اور بنیاد رکھنے والے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذل عالی ہیں. انہوں نے ایک جب یہ نظم بنایا تو اس میں کچھ شرائط بھی طے کی, ان شرائط کو ہمیں دیا گیا اور ان شرائط کے مطابق یہ گوشہ نشینان یہاں وقت گزارتے ہیں. ان میں درود و سلام جو دیا گیا وہ خاص درود و سلام ہے, خاص درود و سلام اس لیے کہ ان کی طرف سے یہ ہدایات ہیں کہ یہی درود و سلام پڑھنا ہے گوشہ نشینان نے. مگر اس کے علاوہ جتنے وزٹرز آتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں, وہ جون سا مرضی درود پڑھیں. جو اسپیسیفک درود پاک جو پڑھا جاتا ہے وہ کون وہ سا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم, یہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے, اور اس کی تعداد بھی مقرر ہے. یہ گوشہ نشینان ہزاروں کی تعداد میں یہ درود و سلام پڑھتے ہیں. الحمدللہ یہ کبھی سلسلہ منقطع نہیں ہوا, کبھی رکا نہیں ہے. جس طرح اللہ کے فرشتے 24 گھنٹے 24 گھنٹے یہاں درود و سلام ہوتا ہے, 24 گھنٹے درود و سلام پڑھتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس انسانی ضرورتیں ہیں, انسان نے کھانا ہے, پینا ہے, سونا ہے, اس دوران جو ہے پھر کیسے یہ میں عرض کرتا ہوں, ہمارا ایک نظم ہے, ہمارا ایک شیڈول ہے, ہماری ایک ترتیب ہے, ایک ٹائم ٹیبل ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے. یہ جو لوگ ہمارے پاس گوشہ نشینان آتے ہیں ان کی 3 ٹولیاں بنتی ہیں, 18 ہوں تو 6 کی, 21 ہوں تو 7 کی. ان کے رہنے کی الگ الگ جگہ ہے, اور یہ یہاں آتے ہیں تو ان کو ترتیب بتائی جاتی ہے. 6 لوگوں نے یا 7 لوگوں نے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینی, باقیوں نے آرام کرنا ہے. پھر دوسروں نے آ جانا ہے, ہلکا چینج ہوتا ہے, پھر وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے ہیں. پھر تیسرے والے بھی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے ہیں. جب ڈیوٹی دیتے ہیں تو درود و سلام بھی پڑھتے ہیں, ان میں سے 1 یا 2 قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں. ایک دن میں پورا قرآن بھی ختم ہوتا ہے اور درود و سلام بھی جاری رہتا ہے. فرد کے وقت جب نماز کا وقت ہوتا ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں یا جہاں جماعت ہوتی ہے تو فرائض بھی ساتھ ساتھ ادا کرتے ہیں. فرائض اور پھر ان کے نوافل بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اشراق کے نوافل چلتے ہیں, چاش کے چلتے ہیں, اوابین کے چلتے ہیں, صلاۃ اللیل کے جتنی نفلی باتیں وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے ساتھ چلتی ہیں, اور وظائف بھی پڑھائے جاتے ہیں. درود و سلام مخصوص ہے, مگر جو وزٹرز ہیں ان کے لیے مخصوص نہیں ہے, وہ جون سا مرضی درود و سلام. درود پاک جو ہے بآواز بلند پڑھتے ہیں یا پھر جو ہے خاموشی کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ دونوں طرح ہیں. جب یہ چاہتے ہیں اجتماعی, ان کی خواہش ہوتی ہے تو اجتماعی طور پر یہ درود و سلام کورس کی صورت میں پڑھتے ہیں, یعنی اجتماعی پڑھتے ہیں. لیکن زیادہ تر جب 8 گھنٹے کی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں پڑھتے ہیں, گنبد خضرا کے تصور میں پڑھتے. اور اگر آپ اس ماحول کو دیکھیں یا اس وقت کو دیکھیں تو ہم نے تو یہ دیکھتے رہتے ہیں, ہمیں نظر آتا ہے. تو الحمدللہ ایسے جوان ہمارے پاس آتے ہیں, ادھر درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں, ایسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں. اچھا, میں دیکھ رہا ہوں جو گوشہ نشین ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتے ہیں, یہاں پر ایک اجتماع کی صورت میں اکٹھے ہو کر, انہوں نے ایک اسپیسیفک جو ہے لباس بھی پہنا ہوا ہے, سرخ رنگ کی ٹوپیاں اور یہ جو ہے ہرے رنگ کے, اس کو چولا کہتے ہیں میرے خیال میں, وہ پہنا ہوا ہے. تو یہ بھی کوئی اسپیسیفک اس کا کوئی پس منظر ہے, کوئی بیک گراؤنڈ ہے؟ یہ آپ جب گوشہ درود میں آئے ہیں تو آپ نے منظر دیکھا باہر کا, ایکسٹرنل اس کا ایک ویو دیکھا, تو یہ سارا جو ویو ہے نا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار سے ملتا ہے. ترکی میں کونیا میں ان کے مزار سے ملتا ہے. تو وہاں جو درود و سلام اور وظائف لوگ پڑھتے ہیں, وہاں کے جو درویش ہیں وہ سرخ ٹوپی پہنتے ہیں, یہ وہاں سے لی گئی ہے, اور سب جبہ پہنتے ہیں, یہ وہاں سے لیا گیا. حضور شیخ الاسلام کو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بڑی عقیدت اور محبت ہے, اس لیے ان کے رنگ کو اپنایا گیا ہے گوشہ درود کے اندر. مولانا روم سے جو ہے محبت کے اظہار کے لیے وہ پہنا, ان سے اظہار محبت کیا گیا, اظہار محبت کیا گیا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہیں گوشہ نشین جو ظاہری سی بات پاکستان کے اندر بہت سارے مسالک ہیں, دیوبند ہیں, بریلوی ہیں, اہل تشیع ہیں, اہل حدیث ہیں,
किसी भी मसलक से बंदा यहाँ पर आकर जो है इस गोशे नशीन का हिस्सा बन सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी मसलक से हो मुसलमान वो आ सकता है, और आते हैं हमारे पास, हमें बताते हैं हम फलां मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें तो इससे कोई गर्द ही नहीं, मुसलमान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नबी करीम हर एक के लिए सल्लल्लाहु अलैहि साँझी वसल्लम है, तो मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो बशर सारों के लिए वो ज़ात साँझी है, वो सबको नवाजते हैं, सब पर करम करते हैं, और उन्होंने ख़ास हमें ये ड्यूटी और ख़िदमत दे दी है तहरीक मिनहाजुल कुरान को। हम ये सादत समझते हैं, हमें इस पर मान है, हमें फ़ख्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी प्यारी ड्यूटी दी है। जिस मसलक का, जिस मज़हब का मुसलमान आए, हम उसको अकोमोडेट करते हैं। अच्छा, मैंने जब ये इस जगह के अंदर मैं दाखिल हुआ, मैंने एक डायरी देखी है, उस डायरी के ऊपर वो रोज़ाना की बुनियाद पर लिखती हैं। ये जो दुरूद पाक पढ़ा जाता है वो लिखते हैं इंडिविजुअली? ऐसा ही है, ये जो गोशा नशीनान है इनके लिए अलग से एक रजिस्टर बना होता है, ये रोज़ाना का जितना पढ़ते हैं दुरूद सलाम वो मेंशन करते हैं, और जो विजिटर्स हैं जितने आते हैं यहाँ वो रजिस्टर हमने रखा हुआ है, वहाँ मेंशन करते हैं। ख़वातीन के लिए डे टाइम वो दरवाज़ा अलग से है, पार्टीशन है, सेपरेशन है, वहाँ आके दुरूद सलाम पढ़ती हैं ख़वातीन और अपना दुरूद सलाम मेंशन कर देती है, टेलीफोन भी लिखते हैं, अपना नाम भी लिखते हैं। फिर एक महीने के बाद जितना दुरूद सलाम इकट्ठा होता है, मजलिस खत्म सलात के नाम से एक हमारा जलसा होता है, एक हमारी मजलिस होती है, एक हमारी तकरीब होती है जिसमें हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इसके साथ साथ जो है तस्बीह हमने देखा अमूमी तौर पर वो होती है, उसके अंदर 99 या 100 दाने होते हैं। मैं तस्बीह बड़ी बड़ी देख रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बड़ी तस्बीह, इनके अंदर कितने दाने होते हैं और ये बंदा जो है कितनी देर में मुकम्मल कर लेता है दुरूद पाक? देखिए, अपनी अपनी तबीयत और मिजाज है, कोई 100 वाले पढ़ता है, कोई बगैर इसके भी पढ़ता है। अब तो डिजिटल दौर आ गया, डिजिटल पे भी पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दौर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक पे भी पढ़ लेते हैं, तो ये 500 की भी है और 1000 की भी है। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो गोशा नशीन है वो 500 की तस्बीह इस्तेमाल करते हैं, 1000 की भी कर लेते हैं। तो इस तरह वो कहते हैं कि हमें अंदाज़ा हो जाए या हमें गिनती ना भूले कितना हमने दुरूद सलाम पढ़ा है, तो ये जायज़ है। जायज़ है। अच्छा, इनके जो गोशा नशीन हैं, ज़ाहिर सी बात है सारा दिन यहाँ पर इबादत करते हैं, नफली इबादत में सबसे अफसल इबादत भी जो है दुरूद पाक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर पढ़ना। तो इसके अलावा जो इनके खाने पीने का मामूल है वो कैसे है? ऐसे है कि जितने हमारे गोशा नशीनान जब तय हो जाता है कि आपने आना है, वो हमारी तंजीम के ज़रिए से, किसी फ़र्द के ज़रिए से, हमारी वेबसाइट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से वो हमें बताते हैं कि मैं इस तारीख़ को आना चाहता हूँ। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमारा तय हो जाता है, ठीक है आप आ जाए। अगर वो वक्त बताएं कि इस वक्त में ये रोज़े की हालत में होते हैं जितने मैं बताता हूँ अभी, तो वो जब तय हो जाता है हमारा, तो उसमें जब यहाँ आ जाते हैं 10 दिन जब दुरूद सलाम के लिए आते हैं, साथ रोज़ा भी रखते हैं। इनका सहरी इफ्तारी का हमारा पूरा इंतज़ाम है, ये इनकी रैश का जैसे इंतज़ाम है, यहाँ दुरूद सलाम पढ़ने का इंतज़ाम है, वहाँ किचन हमारा बाकायदा इनके लिए अलग से बना हुआ है, वहाँ सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम है, पूरी मेन्यू बनती है, और पूरे 10 दिन के लिए इनको सहरी और इफ्तारी हम देते हैं, और रोज़े में रहते हैं, रोज़े में रहते हैं, और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ते रहते हैं। दुरूद सलाम पढ़ते रहते हैं, और माशाल्लाह जो है वो मुक़द्दस महीना भी जो है आ चुका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है पैदाइश के हवाले से। कोई पैगाम जो लोग आपको इससे जुड़ना चाहते हैं गोशा नशीन के हवाले से, उनके लिए कोई पैगाम अगर आप देना चाहें हमारे इस प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से? पैगाम सबसे बड़ा ये है कि हर मुसलमान चाहता है कि मेरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राबिता हो जाए, वास्ता हो जाए, हुजूर से मोहब्बत बढ़ जाए। कोई ऐसा ईमान वाला नहीं है या कोई वालिदैन ऐसा नहीं है ये न समझे कि मेरी औलाद हुजूर से जुड़ जाए। तो हुजूर शेखुल इस्लाम ने ये मरकज़ बनाया, दुरूद सलाम का मरकज़ बनाया, इस दुरूद सलाम के मरकज़ के ज़रिए से ताल्लुक़ बनाया आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो जवान आते हैं, बूढ़े आते हैं, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुरूद सलाम के ज़रिए से जुड़ जाते हैं, उनकी मोहब्बत बढ़ जाती है, उनका इश्क बढ़ जाता है। और इतनी बड़ी बात मैं आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ, शायद ये कहने पर मुझे फ़ख्र भी हो और मैं शायद बयान करने से भी कासिर हूँ। ये जो जवान बैठे हैं 18 साल हो गए, हमने ये नज़ारे देखे हैं, कसम खा के कई जवानों ने हमसे कहा है, इसी गोशे दरूद में हमने दीदार मुस्तफ़ा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बड़ा एजाज़ कोई हो नहीं सकता। तो ये हज़ूर शेखुल इस्लाम ने दरवाज़ा खोला है
وہ دروازہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کروائی جاتی ہے درود و سلام کے ذریعے سے۔ تو پیغام یہ ہے کہ کوئی آنا چاہتا ہے اسے اجازت ہے، دروازے اور یہ کھلے ہیں۔ فری آف کاسٹ ہے، فری آف کاسٹ۔ اس کا ایک پینی بھی نہیں لیا جاتا۔ یہ جس طرح تحریک منہاج القرآن نے، حضور شیخ الاسلام نے بہت سے ہسٹوریکل ورک کیا ہے امت کے لیے، ان میں سے ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ گوشہ درود کو قائم کیا ہے۔ 18 سال ہو گئے طویل حضور عرصہ۔ کی بارگاہ میں درود و سلام ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں درود و سلام، 6.5 خرب درود و سلام آج تک ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کر چکے ہیں۔ اور نفلی عبادات میں جو ہے نفلی سب عبادات سے بڑھ کر جو ہے یہی عبادت ہے، کیونکہ فرمایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس شخص نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس پر درود پڑھا، اللہ تعالیٰ جو ہے 10 اسے نیکیاں عطا کرتے ہیں، 10 اس کی جو ہے برائیاں، 10 جو ہے گناہ اس کے ختم ہوتے ہیں، اور 10 مرتبہ اس شخص پر جو ہے رحم کیا جاتا ہے۔ اور اس گوشہ نشین کے اندر جو ہے جس طرح علامہ صاحب نے بتایا کہ یہاں پر جو ہے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، خربوں کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ ہم سب کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کی اور ان کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان عزیز شان رامی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کہ